कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, तू बस धैर्य बांधे रख, हर चीज़ पे तेरा नाम होगा, हर चीज़ पे तेरा नाम होगा। और इसी के साथ आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और ये जो आज मैं बताऊंगा, ये कोई भी कंपटीशन हो, चाहे नीट हो, मेडिकल हो, या कोई भी अदर हाई कंपटीशन एग्जाम हो, वो हर चीज़ में इससे क्वेश्चन रहेगा। और मैं प्रयास करता हूँ कि हर चीज़ इसके बारे में बताऊँ। और मैं इतना भी कर सकता हूँ, यदि आप एक बार लेक्चर देखिए और आपको हमारे हिसाब से तो ब्लड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी अदर या कोई भी हाई कंपटीशन एग्जाम हो। तो आज मैं ब्लड के बारे में बताऊंगा और ब्लड का एक एक निचोड़ के बारे में बताऊंगा। और आज हम चालू करते हैं ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और बच्चों, हमेशा याद रखना, जिंदगी में बड़े मुकाम पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष तो करना पड़ता है। और इसी के साथ हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, ब्लड। और आप लोग ब्लड देखिए और पढ़िए। तो और मैं आज नया टॉपिक क्या चालू करूँगा, ब्लड। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या होती है ब्लड, क्या होती है। तो ब्लड तो हम जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं ये जो ब्लड होती है ना, तो आज हम संवहनीय तरल योजी ऊतक, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये जो वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यू में इसमें क्या होती है, मैट्रिक्स, टिश्यू का मैट्रिक्स और तरल तंतु रहित होती है। इसमें जो मैट्रिक्स और फिलामेंट क्या होती है, नहीं होती है। और ये कितना होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। अभी हम तुरंत ही बताए हैं कि अब ब्लड, आज हम ब्लड के बारे में बताएंगे और दूसरे लेक्चर में हम लिम्फ के बारे में बताएंगे। वैसे तो हम एक ही क्लास में बता सकते हैं, लेकिन हम पहले आज ब्लड का हर एक निचोड़ लाए हैं, ब्लड का पूरा निचोड़ आज हम बताएंगे, उसके बाद हम लिम्फ का बताएंगे। तो आज हम चलिए चालू करते हैं ब्लड। फिर ब्लड क्या होती है, तो ब्लड तो आप जानते हैं, रक्त जिसको कहते हैं। हम लोग शरीर के बॉडी में ब्लड होती है, और ब्लड के कारण यदि ब्लड नहीं हो तो हमारा शरीर कम काम करेगा, माइंड कम काम करेगा। तो वही हम आज ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो स्टडी होता है, जो हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं, तो मतलब कोई भी अध्ययन करता है, जैसे लोग डॉक्टर जाते होंगे डॉक्टर के पास, तो वो क्या होती, छाती, हिंदी में छाती कहते हैं, चेस्ट। उनका क्या होता है, कार्डियोलॉजी, हर चीज़ का अध्ययन जो स्टडी करता है उनका अलग होता है। जो ब्लड का जो स्टडी होता है, क्या होता है, हेमेटोलॉजी। ओके, ब्लड का स्टडी क्या होता है, हेमेटोलॉजी। और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन, तो क्या ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमियोफाइसिस। ओके, हीमोफाइसिस। ओके, तो ये जो हीमोफाइसिस होता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो पूछेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का जो निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में। कहाँ, लाल, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। तो हम आगे फिर देखते हैं कि ये जो ब्लड होती है, तो ब्लड क्या होता है, नेचुरल कोलाइड होती है। ओके, एक मिनट, ब्लड क्या होती है भाई, नेचुरल कोलाइड होती है। देखिए भाई, नेचुरल यानी प्राकृतिक कोलाइड। भाई कोलाइड क्या होता है, कोलाइड तो केमिस्ट्री में बताए हैं पिछले लेक्चर में। तो हम आज कोलाइड, देखो हल्का जो बायोलॉजिकल होता है कॉन्सेप्ट, को हम थोड़ा देख लेते हैं। कोलाइड चीज़ वो होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग दूध जो होता है, दूध के ऊपर जो क्या होती है, छाली या क्रीम जो होता है, उसको हम जो जो क्या कहते हैं, छानते हैं, तो क्या दूध नीचे हो तो उसका जो क्रीम होता है ऊपर रह जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड होता है। मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, चाय ले लें, चाय होगा, तो उसमें क्या होगा, यदि हम चाय देंगे, ऊपर जो चाय पत्ती रहेगा, चाय तो नीचे आएगा और चाय पत्ती क्या होगा, बचेगा। वही जो जो ऊपर में जो मोटा होता है, जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये बायोलॉजिकल, और इसका पूरा हम कोलाइड के बारे में केमिस्ट्री में बताए हैं, तो उसमें जाके देखना आप। तो हम, ये क्या होती है, नेचुरल कोलाइड होती है। और ये जो ब्लड होती है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी अब पूरा बॉडी जो ब्लड होती है उसको क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है। कौन कनेक्ट करके रखती है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। ओके, तो हमें ये याद रखना कि एक हम ब्लड का पीएच,
ब्लड का जो पीएच होती है 7.4 होती है बेस, यानी 7.4 बेस मतलब क्षारीय होती है। तो इससे पहले आप लोग भी पढ़े हैं तो लोअर क्लास में कि जो 7 पॉइंट से यानी 7 से जब आगे होती है तो बेस में होता है यानी क्षार में होता है, और 7 से नीचे यानी 5 क्या होती है, एसिड होती है, और नॉर्मल क्या होती है 7 क्या होती है वो नेचुरल होती है 5, और वहाँ पे जैसे 5, 3, 2 पीएच जो होता है 1, ये सब क्या होती है एसिड होती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए एक है मेल और फीमेल, मेल में भाई कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना ब्लड होता है। तो इससे हम देख लिए मेल में जो होता है 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर होती है, और फीमेल में 5 लीटर होती है, समझे। और फीमेल का आधा लीटर ही कम होता है मेल से। ओके, अब यहाँ पे भाई आप देखना है क्या क्या मेल का 5 लीटर कम क्यों होता है। कुछ दिन पहले हम बता रहे थे कुछ क्लास में, तो बोला कि ये जो महिला होती है फीमेल होती है दूसरे का खून चूस लेती है। नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। और ये जो होती है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है महिला फीमेल में, जो हीमोग्लोबिन होता है मेल से क्या होती है कम होती है। इसलिए यहाँ पे ये मेल रहेगा, और मेल से क्या होगा आरबीसी, और आरबीसी वहाँ से क्या होगा ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसलिए हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, और मेल में क्या होती है आधा लीटर हल्का ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप देखे होंगे जो मेल होते हैं वो क्या होती है सॉलिड ठोस होते हैं, थोड़ा मजबूत होते हैं, और फीमेल जो होते हैं क्या होती कोमल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। और आगे लेक्चर है कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए हम हल्का देख लेते हैं ब्लड का निर्माण। तो एक होता है बोन मैरो, एक होता है लीवर। देखो यहाँ पे तो जो वयस्क होता है, जो बड़े आदमी होते हैं और जिसका 18-19 साल या 20 साल थोड़ा लंबी एज के जो लोग होते हैं वयस्क आदमी जो होते हैं, उसका जो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है निर्माण होता है कहाँ होता है बोन मैरो में होती है। और ये जो होता है जो बच्चे माँ के गर्भ में होती हैं, जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ की होती है यानी 9 मंथ तक की होती है, माँ के गर्भ में रहती हैं, उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो बड़े आदमी में तो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन कहाँ होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा में होती है। और जो बच्चे जो 9 महीनों तक माँ के गर्भ में रहती हैं उनमें जो कहाँ होती है ब्लड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में। तो देखो बच्चे जो 8 से 9 महीना तक होती है उसका क्या होती है कि जो बोन होती है यानी हड्डी होती है लचपच करती है पूरा, जहाँ आप मूवेबल जहाँ करो वहाँ हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या होगा एम्ब्रियो कहाँ होते हैं बच्चों के एम्ब्रियो भ्रूण यानी बच्चे जो 9 महीने तक जो पेट में रहती है वहाँ जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है लीवर में, इतना याद रखना। ओके, अब यहाँ देखिए जो हमारा ब्लड होती है, देखिए भाई समझ में आ रहा है। ओके, तो हमारा जो ब्लड है जो ब्लड को जो स्टोर करता है यानी ब्लड को स्टोर करने कहाँ होता है तो स्प्लीन प्लीहा। तो देखो है ब्लड जो स्टोर होता है हार्ट में नहीं होता, हृदय में नहीं होता। यदि हृदय में ब्लड स्टोर होगा तो साले हार्ट अटैक से मर जाएगा, मरेगा कि नहीं। यदि हम ब्लड बोलेंगे भाई हार्ट में है तो हार्ट से मर जाएगा, यदि वहाँ पे जमा होगा तो मर जाएगा, सही बात है। तो बट जमा नहीं रहता वहाँ पे जो ब्लड होती है सर्कुलेट होता है पूरा बॉडी में, और हार्ट में क्या होती है वहाँ पे उसका रूल चलता है, और वो भी हार्ट के बारे में हम बताए हैं। और आगे देखिए ओके, स्टोर जो ब्लड का जो स्टोर होता है कहाँ होता है स्प्लीन में। ओके, स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, स्प्लीन को क्या बोलते हैं ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और ब्लड बैंक के साथ इसको क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड यानी ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं, किसको स्प्लीन को कहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हम कुछ देखते हैं कि यहाँ पे देख लिए कि ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होती है, इसका नेचुरल कोलाइड होता है। कोलाइड किसको कहते हैं, कोलाइड वो होता है
जो क्या गाढ़ा होता है, जो तरल लिक्विड नीचे गिर जाती है, जो बच जाता है, उसको हम लिक्वलाइड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फॉर्मेशन हीमोफेलिसिस कहते हैं, जो रेड बोन मैरो में होता है, ओके, रिवाइज करवा देते हैं। और यहाँ पे व्यस्त में बोन मैरो में क्या होती हैं, ब्लड का निर्माण होता है, स्टोर का होता है, स्प्लीन में होता है, कर्क का स्प्लीन, ब्लड को बैंक भी कहते हैं, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसको हम लोग ग्रेवयार्ड बोलते हैं, यानी ब्लड का कब्रिस्तान भी यही उसको बोलते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 ग्राम मिली प्रति डेसीलीटर, यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ब्लड में कितना होती है, डेसीलीटर में। यहाँ पे किस में यूनिट होता है, डेसीलीटर में कितना, 200 ग्राम, ओके, 200 ग्राम मिलीलीटर, ओके। तो नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज लेवल, यानी हम लोग का जो नॉर्मल ब्लड है, सामान्य जो ब्लड होती है, उसमें ग्लूकोज लेवल कितना होता है, उसमें जो वो 100 ml ऑफ ब्लड में, यानी हम 100 ml ब्लड लेंगे, 100 ml ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना होगा भाई, 80 से 100 मिलीग्राम, यानी ग्लूकोज लेवल कितना होगा 100 ml ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम होगा। और वही हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो 100 कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा, 150 से 260 मिलीग्राम कितना में, 100 ml ऑफ ब्लड में, ओके। तो हम फिर देखते हैं नॉर्मल यूरिया, यूरिया का लेवल कितना है, 17 से लेके 17 से 830 मिलीग्राम कितना में, 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉर्मल ब्लड ऑफ ग्लूकोज लेवल 80 से 100 मिलीग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या था, 150 से 260 मिलीग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में। और नॉर्मल यूरिया लेवल कितना है, 70 से 30 मिलीग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ओके, अब यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं कि आगे क्या होती हैं। नहीं, यहाँ पे ये होगा, इतना देख लेना। तो इन ब्लड में यदि हम ब्लड में यूरिया का स्तर कितना होता है, 40 मैंने मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम हो जाए तो इसमें यूरेमिया हो जाता है। देखे होंगे आप ब्लड में देखें तो 40 यानी 40 से लेके 100 मिलीग्राम हो जाए तो क्या हो जाता है, यूरेमिया हो जाता है। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। और हम आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हम ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन के कारण है फीमेल में एक आधा लीटर क्या था, ब्लड कम था, ये किसी का खून नहीं चूसता है। लड़का सब बहुत बड़ा था, सर यहाँ पे जो है फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम है, ये खून चूसता है इसीलिए कम है। नहीं भाई यार, वैसा काम वैसा बात नहीं है, ओके। ये क्या होती है, हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पे क्या होती है, फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होती है और मेल में आधा लीटर ज़्यादा होती है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि मेल में जो ब्लड कितना होती है तो कितना होगा, 5.5 लीटर होगा और फीमेल में 5 लीटर होगा, ओके। तो आज हम चलते हैं हीमोग्लोबिन क्या होती है। तो वो हीमोग्लोबिन जो मेल में और फीमेल में, हीमोग्लोबिन मेल में जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी डेसीलीटर ये क्या है, यूनिट है, इसमें मापा जाता है। फीमेल में कितना है, 13 ग्राम और मेल में 14 ग्राम। यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन कम है। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, ब्लड भी कम होगा, फीमेल में होगा कि नहीं। यहाँ पे मेल में 14 ग्राम क्या है, हीमोग्लोबिन है और फीमेल में कितना हीमोग्लोबिन है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ओके। यहाँ तक की कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो पूछिए कमेंट में। तो हम अब आगे देखते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है ना प्रति 100 मिली में, यानी नॉर्मल देखा जाए कि नॉर्मल 100 ml मिलीलीटर में 1216 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या याद रखना है कि हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो और याद रखना हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है 2 घटक होता है, हीमो एक होता है ग्लोबिन। हीमो एक होता है
हीमोग्लोबिन, तो हीम कितना होता है 5% और ग्लोबिन कितना होता है 95%। और हीम के बारे में और ग्लोबिन के बारे में ये इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। थोड़ा हम शॉर्ट में ही खींचते हैं। हीम जो होता है 5% होता है, ग्लोबिन 95% होता है। जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन वाला भाग होता है। क्या होता है? ग्लोबिन एक प्रोटीन वाला भाग होता है। कोई दिक्कत? हम आगे देखते हैं हीम। हीम जो होता है इसमें Fe यानी Fe किसको कहते हैं? जिसको आयरन, इसमें आयरन Fe यानी आयरन पोरफायरिन का बना होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ ही सकता है कि हीम जो होता है किसका बना होता है? Fe पोरफायरिन का बना होता है, यानी आयरन और पोरफायरिन का बना होता है। और इसमें जो हम हीम में देखते हैं इसमें क्या होता है? आयरन Fe+2 अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? Fe+2 आयरन जो होता है Fe+2 अवस्था में होती है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो इससे पहले हीम बता दिए, Fe यानी लोहा और पोरफायरिन का बना होता है। ये जो होता है आयरन Fe2+ अवस्था में होती है। क्यों? हीम होती है। और हम ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन पार्ट होता है। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन पार्ट होता है। और ये भी हम डिटेल से बताएंगे ग्लोबिन एक लेक्चर में हुआ। और हम देखते हैं रक्त परिसंचरण की खोज। ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में इससे पहले एग्जाम में पूछा है कि रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था। तो रक्त परिसंचरण का जो खोज किया था विलियम हार्वे भाई ने किया था। कौन किया था भाई? विलियम हार्वे ने किया था। क्या भाई समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो पूछिए। तो हम बता रहे हैं रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ओके। उसके बाद वर्क ऑफ ब्लड यानी ब्लड का कार्य क्या भाई? ब्लड तो होती है, ब्लड का कुछ कार्य भी होगा। हर चीज का कार्य होता है। आप पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं उनका भी कार्य है। आप खेलते हैं वो भी एक कार्य है। आप जो भी चीज करते हैं हर चीज इम्पोर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो, हर चीज इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक काम कर रहे हैं। और पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो कार्य करता है वो गांव गए होंगे, गांव में ज़्यादा कार्य करता है। और उससे ज़्यादा तो हम कहते हैं सिंपल स्टूडेंट को होता है पढ़ने में। आराम से बैठ के पढ़ो टेबल बेंच पे, सबसे आराम बात होता है। और इसलिए हम देखते हैं आगे कि वर्क ऑफ ब्लड का कार्य क्या होता है। तो देखो सबसे पहले ब्लड का जो कार्य होता है ये टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या काम करता है? टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। एक बात सुनो कि हमारा जो कोई मान के ये एक मतलब दो क्या हैंड है, दो हाथ हैं, ऐसे ऐसे करेंगे क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा। और ये जो ब्लड होता है जब बॉडी में सर्कुलेशन होता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? ताप नियंत्रण। ब्लड का वर्क ऑफ ब्लड जो होता है ताप नियंत्रण करने का काम करता है। और ये जो ब्लड होती है ताप नियंत्रण करेगा। और पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन क्या होता है? आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, सुई लेते हैं। सुई क्यों लेते हैं? उसमें कई तरह का न्यूट्रिशन होता है। उससे क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है यानी पोषक पदार्थ होता है। उसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी काम करता है। एक होता है गैस O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट। देखो इससे पहले ये बताया कि आप ब्लड प्रेशर बीपी चेक कराने गए हैं। बीपी क्या होती है कि 120 के स्पीड में जाता है और 80 के स्पीड में आता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर का मान क्या होता है याद रख लेना इसमें। और इससे हम आगे वाला लेक्चर में ब्लड प्रेशर का एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, वो वाला लेके आएंगे। तो बीपी का जो होता है कितना होता है? 120/80। याद रखना क्या होता है? बीपी यानी जिसका 120/80 है वो भाई क्या है? पूरा नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत यानी कोई भी परेशानी नहीं है। उसका बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो लेवल है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? पूरा नॉर्मल है। तो हम आगे देखते हैं। ये जो है गैस O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है।
ब्लड क्या करता है, O2 यानी ऑक्सीजन हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। एक बात सुनो, फेफड़ा लंग्स जो होता है वो तो भाई आराम से अपना जगह बैठा है, उसका एक खदान है, वो बोला तो आओ हमको ऑक्सीजन दो और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ, वो आराम से बैठा है, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं, ये क्या O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड का काम है। और ये उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन जो यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, जो ब्लड में रहती हैं और वो उसको क्या करती हैं, कौन पकड़ लेता है, किडनी। जब ये ब्लड जाता है, जो अमोनिया यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो होती हैं उसको क्या करता है, ये किडनी रख लेता है और जो ब्लड होता है उनको आगे भेज देता है। ओके, ये भी उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, ये भी एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, ये भी एक लेक्चर में हम पढ़ाए हैं और वो पढ़ा जाके देखिए। ओके, तो आगे है कि आगे देखते हैं ब्लड जो होती हैं ये कैसे निर्माण होता है, कौन चीज़ से बना होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, हम उनके बारे में देखते हैं। ओके, तो ब्लड जो होता है प्लाज्मा और कॉर्पुलस यानी रुधिराणु। ओके, प्लाज्मा और क्या हुआ, कर्पल्स यानी दो चीज से क्या होते हैं, ब्लड बना होता है। और प्लाज्मा जो होता है किससे मिलकर बना होता है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ओके, ये एग्जाम में भी पूछता है कि प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है भाई, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन से मिलके क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। और हम आगे देखते हैं कॉर्पस, ये जिसको हिंदी में हम रुधिराणु कहते हैं, ये तीन पार्ट बनाता है। कौन कौन बनाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसका भी एक टॉपिक करके मैं थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा और बड़ा बनाऊंगा। तो यहाँ देख लेते हैं, कॉर्पस जो होता है 3, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और ये जो RBC को हम जो होता है जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, WBC का जो होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, और एक प्लेटलेट्स होता है। ओके, हम यहाँ देखते हैं कि RBC यानी रेड ब्लड सेल को हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज हम लोग क्या इसको कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। और WBC को बायोलॉजिकल में हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। कौन चीज़ में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में WBC यानी ल्यूको। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वहाँ पे क्या RBC भी चेक करता है, जिसको हम लोग वहाँ क्या लिखा है, इरिथ्रोसाइट। WBC चेक करता है जिसको हम ल्यूकोसाइट लिखा रहता है। और वहाँ पे प्लेटलेट्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट लिखा होता है। तो हम आगे देखते हैं कि RBC में की जो संख्या होती है, जो नंबर होती है, वो 50 लाख होती है। और इनको 50 लाख और 50 लाख में बहुत सारे ऐसा बुक हैं जिसमें 50 मिलियन लिखा होता है, 50M, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 50 लाख बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट की जो नंबर्स होती हैं 10,000 यानी 10,000 होती है। और जो प्लेटलेट्स होती है उसकी जो नंबर्स होती है वो 2 लाख होती है। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि इरिथ्रोसाइट जो RBC का जो डेट है, कितना दिन तक वो जिंदा रह सकता है RBC। तो RBC का जो जीवन काल होती है 120 यानी 120 दिन तक वो क्या होती है, जिंदा रह सकता है। और WBC जो होता है वो 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। और वही हम प्लेटलेट्स का देखें वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। ओके, RBC का जो जीवन काल है 120 डेज है। और WBC का जो जीवन काल है वो 4 डेज है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 7 डेज है। ये तीनों में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों में सबसे ज़्यादा दिन तक कौन जीता है, वो है RBC, इरिथ्रोसाइट। कोई दिक्कत इसमें। अब हम देखते हैं ब्लड जो होता है ना, ब्लड को एक क्या होता है, वर्चुअल यानी वर्चुअल योजी उत्तक। वर्चुअल क्या है,
योजी कनेक्टिव वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू यानी एक आभासी योजी ऊतक है। ब्लड एक आभासी ऊतक है, क्यों ये एग्जाम में पूछता है भाई क्यों आभासी ऊतक ब्लड। हम ये भी देखेंगे ना कि ब्लड जो होता है एक आभासी ऊतक योजी ऊतक क्यों है, क्योंकि ब्लड का जो सेल होता है, जो ब्लड में जो सेल होते हैं वो डिवीजन नहीं होता, डिवीजन नहीं है, क्योंकि ब्लड की जो सेल होता है वो क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है। और ब्लड की मैट्रिक्स जो होता है तंतु रहित यानी जो फिलामेंट होती है वो नहीं होती है, किसमें, ब्लड में नहीं होती है। ओके, कोई दिक्कत क्या होती है, ब्लड की सेल में डिवीजन नहीं होता है इसलिए, और ब्लड की मैट्रिक्स जो होता है फिलामेंट रहित यानी तंतु रहित होती है, यानी फिलामेंट्स यानी तंतु नहीं होती है। ओके, ये क्या है, ब्लड एक आभासी योजी ऊतक है। ओके, हम आगे ये देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है। एक होता सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। लिक्विड पार्ट देखें तो लिक्विड पार्ट में देखो, आपको यदि कोई पूछे तो भाई ब्लड का जो कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्लड तो लिक्विड है और सॉलिड भी है। लिक्विड पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स जिसको कितना होते हैं 55% होती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड का कॉम्पोजिशन हम देखे हैं तो लिक्विड पार्ट में देखे हैं तो मैट्रिक्स जो होता है 55% होता है, और वही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। वही हम आगे देखते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट क्या होती है, सॉलिड पार्ट ब्लड कार्पल्स 45% सॉलिड पार्ट होती हैं, जो यहाँ पे हम कार्पल्स का बताएं 45% होता है। इसका हम देखें ये तो 55% प्लाज्मा होती है, ये भी एग्जाम में पूछता है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा का कितना भाग होता है ब्लड में, तो वो होता है 55% होता है। जो मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं वो क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और सॉलिड पार्ट जिसको ब्लड कार्पस कहते हैं वो कितना होता है 45%, और प्लाज्मा कितना होता है 55%। कोई दिक्कत। और हम यहाँ देखते हैं जो सॉलिड पार्ट होते हैं ब्लड कार्पस का 45%, इसमें क्या होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और इन तीनों का जो वैल्यूबल नंबर होता है कितना होता है 45% होता है। और हम ये भी देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्लड में होता है कार्पल्स में सबसे अधिक जनसंख्या अधिक किसकी होती है, तो बहुत आदमी प्लाज्मा में लगाते थे, वो प्लाज्मा नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा था ब्लड के कार्पल्स में जो किसकी जो होती है अधिक होती है टेस्ट, तो वो होगा आरबीसी का जो 120 दिन रहता है, और ल्यूकोसाइट 4 डे होता है, और वो हम देखें प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट वो कितना होता है 7 दिन का होता है। सॉलिड पार्ट समझ के कौन है कार्पल्स, और ब्लड प्लाज्मा जो क्या है लिक्विड पार्ट है, मैट्रिक्स है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ओके, इतना समझ गए। और हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो नेट व्यू से वो अच्छा रहेगा, नेट व्यू के लिए है, और बहुत सारा हमारा एग्जाम से याद रखना, याद अच्छा बात है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लिख दिए हैं। पीसीबी क्या होती है, पैकेट सेल वॉल्यूम होती है। पीसीबी जो होता है पैकेट सेल वॉल्यूम पूरे संपूर्ण रक्त ब्लड का जो होती है, रक्त का कणिकाओं का कुल आयतन 45% होती है, यानी संपूर्ण रक्त का पूरा ब्लड का जो रक्त कणिकाओं होता है उनका कुल आयतन का कितना होता है 45% होती है। और वही हम देखें एचबी यानी हीमोक्राइट वॉल्यूम, एचबी हीमोक्राइट वॉल्यूम, और हीमोक्राइट वॉल्यूम वो होता है जो रक्त में आरबीसी का कुल आयतन होता है, जो रक्त क्या होती है एचबी हेमोक्रेटिक वॉल्यूम, जो रक्त में केवल आरबीसी का क्या होता है कुल आयतन होता है। हम पीसीपी क्या अनुपात क्या देखने बराबर एचबी। ओके, क्यों होता है, क्योंकि जो होता है संपूर्ण कोशिका का 99% केवल आरबीसी होती है, शेष 1% ऐसी होती है जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्लेटलेट्स बनाते हैं। समझ गए। तो आरबीसी जो होता है जितना रक्त है उसका 99% होती है ये आरबीसी भाई। देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे 10,000, 2 लाख, यहाँ पे 50 लाख,
यानी आरबीसी का नंबर कितना है, सबसे ज़्यादा है। जब आरबीसी का नंबर सबसे ज़्यादा है तो इस क्या होगा, संपूर्ण आरबीसी में 99 के बाद आरबीसी होता है। आरबीसी जो होता है यहाँ पे 99% क्या होगा, आरबीसी होगा। ओनली 1% क्या होगा, ल्यूकोसाइट एंड थर्मोसाइट यानी WBC एंड प्लेटलेट्स। तो मैं आज पूरा इसको रिकवर करता हूँ पूरा डिटेल में। तो हमें सबसे पहले आज बताया कि बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन, पहला है संबंधी तरल टिश्यू में जो होता है वैस्कुलर फ्लूइड टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, टिश्यू मैट्रिक्स तरल संयोजी तंतु रहित होती है, जिसका दो टाइप्स होती है, एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। और ब्लड में एक स्टडी जो होता है हेमेटोलॉजी होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है हेमोफाइसिस होता है, जो रेड वेल मैरो में होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल फ्लूइड होता है, इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। और यहाँ पे मेल में जो ब्लड होती है 5.5 लीटर होता है, फीमेल में जो ब्लड होती है वो कितना होता है, 0.5 लीटर कम होता है यानी 5 लीटर होता है। वहीं जो निर्माण होता है ब्लड का क्या होता है, लीवर बच्चे में जो माँ के पेट में रहती है 9 मंथ तक, उसमें जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर से होता है। और वयस्क जो मनुष्य है जो 18 वर्ष यानी 16 कुछ बाहर हो गए तो थोड़ा बड़ा है तो उसका क्या होगा, बोन मैरो में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो स्टोर होगा ब्लड का जो स्टोर होगा स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, लिग्रे की हार्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 200 ग्राम मिली प्रति डेसीलीटर होता है नॉर्मल, ये सब याद कर लेना। और यहाँ पे बताया है कि हीमोग्लोबिन, मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 ग्राम होता है प्रति डेसीलीटर। और फीमेल में कितना होता है, एक कम कर दो 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है 100 ग्राम मिलीलीटर में कितना होता है, 1216 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के दो घटक होता है, एक होता है हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। हीम जो होता है 5% होता है, ग्लोबिन होता है 95% होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है। हीम क्या है, क्या है, आयरन Fe पोरफायरिन का बना होता है हीम। और इसमें आयरन और Fe2 प्लस अवस्था में होता है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है। अगला आता है रक्त परिसंचरण की खोज जो क्या था, विलियम हार्वे ने किया था। और इसका वर्क ऑफ ब्लड का जो क्या है, कार्य क्या है, ताप नियंत्रण करने का काम है। पोषक पदार्थों का परिवहन यानी न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। गैस O2 और CO2 को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा ब्लड करता है। और उत्सर्जित पदार्थ जितना है, इसका चैप्टर बताया है, उत्सर्जित पदार्थ जितना है, यूरिया, अमोनिया, जितना कार्बन, ये जो जितना गलत पदार्थ है उसको क्या करते हैं, ये किडनी अपना शोषित कर लेती हैं और ब्लड आगे भेजती है। उसके बाद आता है ब्लड का दो भाग से निर्माण होता है, एक होता है प्लाज्मा जो क्या होता है लिक्विड पार्ट होता है, कार्बस क्या होता है सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा में 55% होती है, जो मैट्रिक्स हम प्लाज्मा कहते हैं। कॉर्पस रीतिरा में 45% होती है। कॉर्पस क्या होती है, 3 टाइप्स में होता है, जैसे WBC और प्लेटलेट्स। और आरबीसी को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं एरिथ्रोसाइट, और WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और आरबीसी में जो जनसंख्या होती है 50 लाख होती है, जिसको हम इंग्लिश में 50 मिलियन भी बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट की जो नंबर्स होती हैं 10,000 होती है। और यहाँ पे प्लेटलेट्स की जो होती है वहाँ पे कितना होता है, 2 लाख होती है। वही आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन देखे हैं, और ल्यूकोसाइट का जीवन काल 4 दिन देखे हैं, और थ्रोम्बोसाइट का जो जीवन काल कितना देखे हैं, 7 दिन देखे हैं। ओके, यहाँ तक ये रखना। और आगे चैप्टर में हम ये देखेंगे आरबीसी क्या होती है, WBC क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, उसमें उनके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। और आज का क्लास आज यहाँ समाप्त करते हैं। और अगला जो टॉपिक आएगा वो आरबीसी और WBC प्लेटलेट्स और क्या होती है उनके बारे में बताएंगे। आरएच फैक्टर क्या होती है उनके बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि माता का जो ब्लड ग्रुप होता है AB होता है, और पिता का B होता है, तो उसकी संतान में कौन सा होने की संभावना होती है, कौन सा ब्लड आएगा। और ये भी बताना है कि जो
किसके ब्लड किस में दे सकते हैं, किस में ब्लड किस में नहीं दे सकते हैं, और ये भी एक टॉपिक लेके आएंगे। और आज का क्लास यहाँ तक समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।